समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले आप जो बात जानते हैं पहले उसको थोड़ा समझ चाहिए। क्या है? अगर मान लीजिए कंपनीज एक्ट 2013 है, ठीक है, हाँ, तो इसमें कई सारे सेक्शंस हैं, जैसे कि 470 सेक्शंस हैं अप्रोक्सीमेटली, और 470 सेक्शंस मतलब समझ लीजिए 470 मैटर के ऊपर बात इसमें लिखा गया है कंपनीज एक्ट में। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें कई सारे शेड्यूल्स हैं, यानी 7 शेड्यूल्स हैं। सर मैंने बोला जी, ये सेक्शन और शेड्यूल ये क्या होता है? सेक्शन मतलब एक एक अलग अलग मैटर के ऊपर जो कंपनी से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं वो सेक्शन में है। जैसा कि एक एग्जांपल देता हूं, सेक्शन 129 क्या बोलता है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 129 क्या बोलता है? सेक्शन 129 बोलता है, ये पैराग्राफ जो लिखा गया है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बोला। सेक्शन 129 बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाएगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और प्लस शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा उसमें जो ट्रीटमेंट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में, जर्नल लेजर ये सारा चीज जर्नल एंट्रीज के टाइम में ट्रीटमेंट करते हो आप, अकाउंटिंग एंट्रीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो इसके हिसाब से होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एएस के हिसाब से होगा। हाँ, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन होगा यानी उसका फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट और प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट होगा शेड्यूल 3 के हिसाब से। जो शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिया है, किसका फॉर्मेट दिया? बैलेंस शीट का फॉर्मेट और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया है वहां पे, यानी प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट दिया है। वो फॉर्मेट में बोला है कि इनकम कहां पे शो करना चाहिए, एक्सपेंसेस कौन सा एक्सपेंसेस कैसे शो करना चाहिए, उसके बाद में बैलेंस शीट में दिया है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आएगा, इन्वेंटरीज में क्या क्या आएगा, वो हेड सब पूरा प्रॉपर दिया है फॉर्मेट। आप उस फॉर्मेट से अलग हट ही नहीं सकते। अगर कोई कंपनी है और उसका अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, उसी फॉर्मेट को फॉलो करना होगा, वो आप हट नहीं सकते उससे, उसके अलावा, क्योंकि उसके लिए नियम कानून बनाए गए ना कंपनीज एक्ट 2013, तो उसका सब बात मानना पड़ेगा। सेक्शन 129 बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, कैसे बनाना है ना, आपको फॉलो करना पड़ेगा ये रूल। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जो रूल बता रहा है वो है सेक्शन 129, बट सेक्शन 129 वो खुद बता नहीं पा रहा है कैसे बनाना है, बट वो बोल दिया भाई ऐसा बनाना है, ये रूल फॉलो करना है। अब फॉर्मेट वो नहीं बता रहा है, सेक्शन 129 में फॉर्मेट नहीं लिखा है। बोलता है अगर आपको इसका फॉर्मेट जानना है तो आपको कहां जाना होगा? शेड्यूल 3 को जाना होगा। अब कंपनीज एक्ट में कितने सारे शेड्यूल हैं? अभी बताया मैंने 7 शेड्यूल्स हैं, 7 शेड्यूल हैं। 7 में से 3 नंबर वाला शेड्यूल जो है वो फॉलो करना है आपको। 3 नंबर शेड्यूल में क्या दिया? इसका फॉर्मेट दिया। किसका फॉर्मेट दिया? बैलेंस शीट का दिया और प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट दिया। हाँ सर, तो ऐसा। तो अब सुनिए, कभी कभी सेक्शन जो है अपना बात बोलने के लिए किसका हेल्प लेता है? शेड्यूल का हेल्प लेता है। जैसा यहां पर अभी मैंने बताया सेक्शन 129 जो है, सेक्शन 129 उसने हेल्प लिया शेड्यूल 3 का। वैसा कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन नहीं है। सुने होंगे आप लोग आर्टिकल नंबर ये बोलता है, आर्टिकल नंबर वो बोलता है, तो वैसा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? आर्टिकल है ना, आर्टिकल है। हाँ, अच्छा, उसके बाद कभी कभी आर्टिकल जो है यानी सेक्शन की तरह काम करेगा। वो आर्टिकल जो है वो अपना बात को समझाने के लिए वो भी क्या किसका हवाला लेता है, किसका हेल्प लेता है? शेड्यूल का हेल्प लेता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा वहां पर कंपनीज एक्ट में सेक्शन था, यहाँ पर आर्टिकल्स है, वहां शेड्यूल था, यहाँ भी शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल है। एक्ट में चैप्टर्स होते हैं बट यहां पर चैप्टर नहीं है, यहां पर है पार्ट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना 1950 में, तो कॉन्स्टिट्यूशन कितना पार्ट में डिवाइड किया गया? लिखा जाता है 22 पार्ट्स, बट जब आप काउंट करेंगे ना 22 नहीं होगा, 25 होगा। ये जो पार्ट्स है यहां पर आप देख रहे हो, ये पार्ट्स है, ये 22 नहीं है, 25 है। सर 22 फिर लिखा है क्यों है? जब आप नंबर्स को देखेंगे, उसका लास्ट नंबर जो है पार्ट का वो कितना है? XX, यानी 22 है। XX होता है 20, II होता है 2, 22।
काउंट मतलब नंबर से अगर देखेंगे तो, बट काउंट अगर करेंगे ऐसा करके 1 2 3 4 5 वो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सर कैसे? दो जगह पे इंसर्ट हुआ है, जैसा 9 है ना, पार्ट 9, मान लीजिए चैप्टर 9, चैप्टर 9 में और भी दो है, चैप्टर 9A चैप्टर 9B, यानी पार्ट 9A पार्ट 9B, यहाँ दो अलग से इंसर्ट हो गया IX में 9th में। और 14 है, 14 में एक अलग से इंसर्ट हुआ है 14A, 14 अलग चैप्टर है, अलग आर्टिकल लिख रहा है वहां पे, और 14A में अलग आर्टिकल्स का बात कर रहा है। समझ में आ गया बात? तो इसलिए जब नंबर्स देखेंगे लास्ट वाला वो 22 हो जाएगा, लेकिन अगर आप काउंट करेंगे तो कितना होगा? वो 25 होगा। तो इसका मतलब आप क्या जानते हैं कि हमारा जो आर्टिकल सॉरी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 25 पार्ट में डिवाइड है। कई सारे आर्टिकल्स हैं, उसके अंदर सेक्शंस हैं, पैराग्राफ्स हैं, अलग अलग मैटर के ऊपर लिखा गया है बात, तो कई सारे आर्टिकल्स हैं। तो अब तक अप्रोक्सीमेटली 470 प्लस आर्टिकल्स हैं। ठीक है, हाँ चलिए आर्टिकल का बात समझ में आ गया। नेक्स्ट उसके बाद शेड्यूल का बात जब करेंगे तो कितने सारे शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स है, 12 शेड्यूल्स हैं। अब हम बात कर रहे थे कि इनकम टैक्स से रिलेटेड कहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, या टैक्स से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे लिखा गया। चलिए थोड़ा सा एक बात हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करते हैं। क्या है? आप आर्टिकल का मतलब समझ गए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, वो समझ गए आप। इसमें से सुनिएगा ध्यान से, ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा हूं। आर्टिकल नंबर 265, आर्टिकल नंबर क्या बोला? 265। देखिए यहां पर आर्टिकल नंबर 265 का बात कर रहा हूं मैं। ये आर्टिकल नंबर 265 वो क्या बोलता है? वो बोलता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ, आर्टिकल 265 बोलता है। ये बात लास्ट में बताना था मुझे, बट मैंने पहले बता दिया। देखिए भाई, जो मैंने आप सवाल पूछा था ना, मोदी जी अगर चाहें तो इंस्टाग्राम के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। अब देखना पड़ेगा मोदी जी को कि इंस्टाग्राम टैक्स है क्या, लॉ है क्या। जैसा इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसके लिए लॉ है, बताऊंगा अभी कैसे लॉ आया, कैसे लॉ बना, जीएसटी का लॉ है। वैसा सोशल नेटवर्क टैक्स का कोई लॉ है क्या? अगर नहीं है तो हमारा देश बोल रहा है, हमारा देश का जो नियम है, कानून है, वो बोल रहा है कि आप भाई ऐसा नहीं कर सकते, चाहे जितना ही बड़ा आदमी हो जाए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के हो जाएगा? नहीं। तो हमारा देश का जो लॉ बोल रहा है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर किसी टैक्स का लॉ नहीं है, ना उसे लगाया जा सकता है, ना उसे वसूला जा सकता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ सर, चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर सर तो जो इनकम टैक्स लॉ, बाकी जीएसटी लॉ, ये सब के बारे में कहां लिखा है? बताता हूं, अभी बताता हूं। अब सुनिएगा ध्यान से। आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है? बोलता है गवर्नमेंट को मैंने पावर दे रखा है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। कहां पे बोलता है? 246 आर्टिकल में बोलता है गवर्नमेंट को पावर दे दिया मैंने। क्या करने के लिए? लॉ बनाने के लिए। किस चीज के ऊपर लॉ बनाना है? अब देखिए, अब आर्टिकल 246 किसका हेल्प लिया? आर्टिकल 246 हेल्प लिया किसका? शेड्यूल का हेल्प लिया। देखिए ध्यान से, शेड्यूल 7 का हेल्प लिया। एंड द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डिवाइडेड द सब्जेक्ट इनटू 3 पार्ट्स। तो अब सुनिएगा ध्यान से, आर्टिकल 246 बोलता है कि लॉ बनाने का पावर जो है मैं दे रहा हूं किसको? गवर्नमेंट को। किसका हेल्प लेकर? शेड्यूल 7 का हेल्प लेकर। कॉन्स्टिट्यूशन में कितना शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। अब 12 में से 7th नंबर वाला शेड्यूल जो है आर्टिकल 246 ना पावर दिया गवर्नमेंट को। बच्चे सुनो इधर, गवर्नमेंट उनके लिए बच्चे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सब तो बच्चे हैं उनके लिए ना, तो उनका बात मानना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बुलाने के बाद बच्चे बोलो सुनो, अब तुम्हें लॉ बनाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बुलाए, उनका एक लिस्ट बनाए, उसे बोलते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में रखा गया कि बेटे अगर तुम्हें लॉ बनाना है तो 97 मैटर्स के ऊपर लॉ बनाना है। ये 97 मैटर से हटना नहीं तुम।
स्टेट गवर्नमेंट को बुलाए, बेटे तुम दूसरा लिस्ट पे आते हो, स्टेट लिस्ट, आपसे जो बड़े हैं सेंट्रल वो यूनियन लिस्ट में आते हैं, तुम स्टेट लिस्ट में आते हो, तुम्हारा लिस्ट दूसरा है, तुम्हें जो लॉ बनाना है ये 66 मैटर्स के ऊपर, 66 मैटर्स के ऊपर तुम्हारा अलग बात है, तुम ये 66 मैटर्स के ऊपर लॉ बनाना, सेंटर को बोला तुम ये 97 मैटर्स के ऊपर लॉ बनाना। अच्छा, दोनों को साथ में बुलाया, दोनों इधर मेरे पास आओ दोनों। कौन बुलाए? कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान बुलाए दोनों, बुलाकर बोले बेटे तुम दोनों सुनो, तुम दोनों मिलकर 47 मैटर्स के ऊपर लॉ बना सकते हो। 40 ये अलग है, सेंटर को बोला 97, स्टेट को बोला 66, और दोनों गवर्नमेंट को साथ में जो लॉ बनाने का बोला वो तो 47 मैटर्स। सबको बोल दिया तुम एक दूसरे का लॉ बनाने में इंटरफेयर नहीं करना। सेंटर को बोला स्टेट के अंदर इंटरफेयर नहीं करना, स्टेट को बोला सेंटर में इंटरफेयर नहीं करना। सेंटर को बोल दिया गया अलग अलग मैटर जो 97 मैटर्स हैं तो उसके ऊपर वो लॉ बनाएंगे, स्टेट को बोला गया 66 मैटर्स वो अपना लॉ बनाएंगे अपने हिसाब से। दोनों गवर्नमेंट मिलकर जो दोनों गवर्नमेंट का सहमति में लॉ बनेगा तो वो अलग है। फिर अब इसमें जो यूनियन लिस्ट का बात करते हैं, यूनियन लिस्ट में जो 97 मैटर्स लिखा गया तो वो जो लिखा गया एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, एंट्री 4, ऐसा करके एंट्री 97 तक लिखा गया। 1 से लेकर 97 तक का मैटर अगर पढ़ेंगे एक जगह पे आएगा 82 नंबर का एंट्री नंबर 82, और वहां बोला गया टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब वहां पे जो एक मैटर लिखा गया वो मैटर यही है, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब टैक्स ऑन इनकम। इसके ऊपर जो लॉ बनाएंगे कौन? सेंटर बनाएंगे। यूनियन लिस्ट में लिखा गया ये बात। देखिए आप देखिए, ये रहा एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा करके एंट्री नंबर 82 को आए। तो यूनियन लिस्ट में टोटल 97 मैटर्स हैं, उसमें जो 82 में लिखा गया जो मैटर वो क्या है? टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब इनकम से रिलेटेड जो बात है, टैक्स ऑन इनकम से रिलेटेड जो बात है, यानी इनकम टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स का जो रिलेटेड बात है वो किसको दिया गया लॉ बनाने का? सेंटर को दिया गया। तो इसका लॉ कौन बनाएंगे? सेंटर बनाएंगे। तो सेंटर जब लॉ बनाएंगे टैक्स लगाएगा कौन? सेंटर। वसूलेगा कौन? सेंटर। तो ये रहा जवाब आपका, इनकम टैक्स कौन लेवी करेगा और कौन कलेक्ट करेगा। फिर जब बाकी टैक्स का बात, गवर्नमेंट कभी कभी सेक्शन जो इंसर्ट करते हैं वो बहुत चीज को कंसिडर करके, मतलब पॉलिटिकल चीजें जो है कंसिडर किया जाता है, फिर वो सेक्शन में बात लिखा जाता है। तो वो भी बता दूंगा ये सेक्शन कब आया था, क्यों आया था, क्या हुआ एक सेक्शन, ये सेक्शन आने का वजह क्या है, गवर्नमेंट क्या चाहते हैं इस सेक्शन में, तो सारा चीज मैं बताऊंगा। इनकम टैक्स के ऊपर बात कर रहे थे, तो इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेंगी। चलिए टैक्स समझ में आ गया था पहले, और इनकम टैक्स कौन बनेंगे ये समझ में आ गया। अब आते हैं टैक्स